हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। सो लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था परमिटेशंस और कॉम्बिनेशंस के ऊपर क्वेश्चंस, स्पेशली परमिटेशन के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस किया था और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाला है। आगे हमने JEE वाला जो सेशन होता है उसमें मैंने करवा देता हूँ। एक बार परमिटेशन और कॉम्बिनेशन की बेसिक्स अब अच्छी तरह से समझ में आया तो अपने ऑटोमेटिकली अपने कॉम्पिटिटिव लेवल की क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो पहला बेसिक समझना, NCERT का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बेसिक जो परमिटेशन के ऊपर जितने टाइप की क्वेश्चंस आ सकता है तो उसका हमने लगभग पिछले 3 क्लासेस में कर चुका है। तो अभी कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं, व्हाट इज़ मीन बाई कॉम्बिनेशन और उसका क्वेश्चंस कैसे होता है तो उसको कैसे सॉल्व करना। चलो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले कॉम्बिनेशन मतलब आपको मीनिंग पता चलना चाहिए। कॉम्बिनेशन इज़ नथिंग बट ए सिलेक्शन। सो हमने परमिटेशंस में क्या पढ़ा था? परमिटेशन इज सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। परमिटेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? सिलेक्शन इंक्लूड होता है और अरेंज करना भी इंपॉर्टेंट है। उधर मान लो अपने 10 ऑब्जेक्ट दिया है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसको 6 जगह पे सीरियल में बिठाना है तो पहला 10 में से 6 को सिलेक्ट करो, उसके बाद कौन सी सिलेक्शन मतलब कौन सी ऑब्जेक्ट किधर प्लेस करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। बट इधर ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। किधर यूज़ होगा? फॉर एग्जांपल आपका क्लास में 50 बच्चे हैं, कोई क्रिकेट की टीम सेलेक्ट करना है तो 50 बच्चे में से आप सिलेक्शन कर रहे तो देयर इज़ नो प्रियॉरिटी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो ये सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद ओके ये इधर कॉम्बिनेशन होगा और उसके बाद 11 बच्चों को हमने सिलेक्शन कर दिया। सिलेक्शन करने के बाद उसका बैटिंग आर्डर जो हमने लिखते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ओपनर से फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, तो इसमें आर्डर जो बनता है इसमें परमिटेशंस यूज़ होगा। जो सिलेक्शन में यूज़ होगा कॉम्बिनेशन, जो आर्डर में यूज़ होगा परमिटेशंस। तो अभी देखते हैं स्टूडेंट्स, इधर कुछ क्वेश्चन है ऐसा। सबसे पहले कॉम्बिनेशन मतलब आपको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिया है जिसमें से R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का जो नंबर ऑफ तरीके होता है NCR। C रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन, इसका फार्मूला सभी को पता है, बाइनॉमियल में हमने पढ़ चुका है, n फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। सो 0 लेस देन R इक्वल टू R लेस देन R इक्वल टू n। जो हमने सेलेक्ट करने का जो चीज़ होता है वो दिया हुआ चीज़ से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता और नेगेटिव भी कभी हो ही नहीं सकता और कुछ भी सिलेक्शन नहीं किया। सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द सिलेक्शन। मान लो आपको 10 ऑब्जेक्ट दिया तो उसको मैंने बोला था आपका मर्जी सिलेक्शन करो, मैं कुछ भी सिलेक्शन नहीं किया, दिस इज़ आल्सो वन वे, ओके, दिस इज़ आल्सो ट्रीटेड एज वन वे। सो नथिंग कैन बी सिलेक्टेड इज आल्सो ट्रीटेड एज वन वे। एक सेलेक्ट कर रहा, 2 सेलेक्ट किया, 3 सेलेक्ट किया, ऐसा अलग अलग तरीके आ जाएंगे। तो जो NC0 बनता है दैट इज आल्सो ए वे ऑफ सेलेक्टिंग नो ऑब्जेक्ट, ठीक है, राइट। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन NCR एंड NPR? जो फार्मूला से आपको पता चल रही है, देखो इसमें ये वाला नहीं लिखता हूँ तो ये आ जाएगा NPR। सो NPR विल बी इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। दिस इज द रिलेशन। अब देखो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन, दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। सो टुगेदर इज कॉल्ड सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, ओके। NCR रिप्रेजेंट करता है सिलेक्शन को, ये जो R फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है हमने जो सेलेक्ट किया वो ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का। सो टुगेदर विल रिप्रेजेंट परमिटेशन। परमिटेशन इंक्लूड सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद आपको ये जानना जरूरी है, पैक ऑफ कार्ड्स है, उसमें कार्ड्स कैसा होता है, कौन सी कलर्स के होता है। टोटल 52 कार्ड्स होता है, उसमें 13 के हिसाब से 4 अलग अलग सेट होंगे। 13 के हिसाब से 4 अलग अलग सेट। सो एक होता है हार्ट शेप, ये वाला हार्ट शेप। दूसरा होता है ये वाला जो होता है इसको हमने स्पेड बोलते हैं, ए डायमंड। उसके बाद ये होता है फ्लावर, ठीक है, ए डायमंड इधर लिखता हूँ, उसके बाद स्पेड। सो ये हार्ट, ये डायमंड, ये स्पेड, इसके बाद फ्लावर, ये 4 अलग अलग है। सो इसमें जो हार्ट और डायमंड जो है ये रेड कलर में आता है, स्पेड और फ्लावर है ये ब्लैक कलर में आता है। ये भी 26 होंगे, ये भी 26 होंगे। हर एक जो कलर वाला होता है इसको हमने सूट बोलते हैं, सूट, ओके। ईच सूट कंटेन 13 कार्ड्स। कैसे? पहला कार्ड जो होता है 1 नहीं रहता है, 1 के जगह पे A, इसको हमने एस बोलते हैं। उसके बाद 2, 3, 4, 5 अप टू 10।
So these all 10 cards are called numbered cards. Okay, numbered cards. ये सारे नंबर्ड कार्ड्स हैं. उसके बाद 11 के जगह पे जैक, उसके बाद 12 के जगह पे क्वीन, 13 की जगह पे किंग. ओके, ऐसा होता है. सो इसको हमने बोलते हैं, 3 कार्ड्स को हमने बोलते हैं पिक्चर्ड कार्ड्स, फिगर कार्ड्स और पिक्चर्ड कार्ड्स या फिगर कार्ड्स. ओके, नंबर्ड, फिगर्ड. सो टोटल आपको पता चल गया, इसमें भी एस रहेगा, इसमें भी एस, इसमें भी एस, इसमें भी एस. तो 4 एस होंगे, 2 रेड, 2 ब्लैक टोटल. अभी सेम पिक्चर कार्ड कितना होंगे, इसमें भी 3 3 3 3, टोटल 12 कार्ड्स होंगे पिक्चर्स. उसमें 6 रेड होंगे, 6 ब्लैक होंगे. सो दिस इज द कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन. अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है. आपको 52 वाला जो सेट दिया है, इसमें से 4 कार्ड रैंडमली सेलेक्ट करने के लिए बोला है. रैंडमली सेलेक्ट करें तो ऑल कार्ड्स आर फ्रॉम द सेम सूट. एक ही सूट से आपको कार्ड निकालना है. तो आप पहला क्या करते हो, मुझे पहला सूट सेलेक्ट करो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला. तो सूट सेलेक्ट करने के लिए आपको कितना पॉसिबिलिटीज है, 4. सो 4 सूट में से एक सूट सेलेक्ट करना है, तो 4C1. उसके बाद चलो मान लो मैंने एक सूट, फ्लावर वाला सूट सेलेक्ट कर दिया. इसमें से मैं कितना है टोटल, 13 कार्ड्स है. इसमें से मुझे कितना लेने के लिए बोल रहे हैं, 4. 13 में से 4 लेना है, 13C4 बस. सो 4C1 इंटू 13C4, ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम द सेम सूट. ओके, एक ही सूट, सेम मतलब कौन सी सूट है वो बोला नहीं, कोई भी सूट ले सकते हैं आप. ओके, सूट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके चॉइस. 4 जगह पे 4 सूट में से कोई भी एक सेलेक्ट करो, एक तरीका हो गया. उसके बाद जो सिलेक्ट किया उस सूट में से 4 कार्ड निकलना है. सो टोटल वेस हो गया. इधर भी हमने देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग यूज़ किया. दिस इज द फर्स्ट वर्क, दिस इज द सेकंड वर्क. उसके बाद बोला है 4 कार्ड्स आर फ्रॉम डिफरेंट सूट्स ईच. ओके, ईच कार्ड अलग अलग सूट से निकालना पड़ेगा. मतलब इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक. सो इधर 13 कार्ड से इसमें से एक निकालो. दूसरा इधर भी 13C1, 13C1, 13C1. ठीक है. हाँ, ये बीच में प्लस लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, ये देखने के लिए आप सोचो आपको क्या करने का. आपका काम क्या है, टोटल 4 कार्ड निकालना. चलो मैंने एक कार्ड निकाला, मेरा काम हो गया, नहीं हुआ तो 4 कार्ड निकाला, तब मेरा काम खत्म हो जाएगा. सो मेरा काम करने के लिए एक सूट से एक कार्ड निकाला और दूसरा सूट से दूसरा कार्ड निकाला. मतलब इसको कॉन्सिक्वेंस में चारों काम करना पड़ेगा. सो ये चारों काम को साइमल्टेनियसली करना ही पड़ेगा मुझे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तभी मेरा काम खत्म होगा. सो ये हो जाएगा 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13. सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट सूट. ओके, ईच वन फ्रॉम द डिफरेंट सूट. अभी 4 फेस कार्ड, इधर मैं बोला था पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड या फिगर कार्ड, दो भी सभी सेम है. फेस कार्ड सेलेक्ट करना है. टोटल फेस कार्ड कितना है, हर एक सूट में 3 3 है, टोटल 12 है. तो 12 फेस कार्ड में से 4 सेलेक्ट करो, बस. बहुत आसान है. अभी 2 रेड कार्ड बोला है, 2 ब्लैक कार्ड बोला है. रेड कार्ड कितना है, इधर 13, इधर 13, टोटल 26. 26 में से 2 सेलेक्ट करो. काम हो गया, नहीं हुआ, और 2 कार्ड सेलेक्ट करना है. किस में से, ब्लैक में से. सो इंटू 26C2. समझा, इधर प्लस नहीं लेना, क्योंकि जब तक आप 4 कार्ड नहीं लेते हो तब तक आपका काम खत्म नहीं हुआ. ठीक है. हाँ, इधर देखो सेम कलर. चलो मैंने रेड कलर चूज़ किया, इसमें से मैंने 4 कार्ड सेलेक्ट कर दिया. रेड कलर मेरे पास 26 है, उसमें से 4 ले लिया, मेरा काम खत्म हो गया ना. और मेरे पास और भी एक चांस है, और भी एक दूसरा रास्ता है. कौन सी रास्ता, इधर पहला रेड कलर चूज़ किया ना, इसके अलावा आप ब्लैक कलर भी चूज़ कर सकते हैं. मतलब एक ही काम को अपने 2 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. तब आपको इधर प्लस लगाना पड़ेगा, एडिशन थ्योरम. देयर इज अनदर अल्टरनेट वे टू डू द सेम वर्क. सो यू नीड टू टेक प्लस साइन इधर. ओके, सो सेम. अभी ब्लैक वाला में से मैं भी 4 निकाल सकता हूँ. अभी मुझे बोला है 4 सेम कलर लेके आओ. ठीक है, सेम टास्क 2 अलग अलग बच्चों को दिया है. तो एक बच्चे ने रेड कार्ड लेके आया 4, दूसरा बच्चे ने 4 कार्ड लेके आया. दोनों का काम सही है. ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 26C4 प्लस 26C4. इसको एडिशन थ्योरम यूज़ करने की जगह पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे यूज़ करूँ,
सेम कलर बोला ना, पहला कलर चूज करो। आपके पास कितना चांस है, 2 कलर्स है, सो 2C1 इंटू, चलो एक कलर सेलेक्ट कर दिया, रेड कलर या ब्लैक कलर। इसमें से 26 में से मुझे 4 कार्ड निकालना है, 26C4 बस। पहला क्या आया था 26C4 प्लस 26C4, अभी क्या आया था 2 इंटू 26C4, दोनों सेम ही तो है। सो एडिशन थ्योरम से कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन मतलब फंडामेंटल थ्योरम से भी कर सकते हैं। हाँ, अभी ये वाला क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको एक सर्किल दिया है, ये जो सर्किल में, सर्किल के सरकमफेरेंस के ऊपर टोटल 21 पॉइंट्स है, टोटल 21 पॉइंट्स है। सर सर्किल ही क्यों दिया, 21 पॉइंट्स दिए तो काम खत्म हो जाएगा? हाँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। सर्किल के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो सकता है। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन के ऊपर रहना। ऐसा सर्किल के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे रहेगा? नहीं रहेगा। सो इसका मतलब है 21 पॉइंट्स ऑन सर्किल दिया है, आर 21 पॉइंट्स इन विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसा दिया है। कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ऐसा दिया है या ऐसा दिया है, दोनों सेम है। ठीक है, अब 21 पॉइंट्स ऑन द सर्किल दिया है, इसमें क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ कार्ड्स। कार्ड इज नथिंग बट ए लाइन सेगमेंट, सो इधर नंबर ऑफ कार्ड्स। ओके, सो आपको कार्ड का मतलब क्या है, सरकमफेरेंस के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करके ज्वाइन कर दो। सो इधर कार्ड बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए आपको, 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने का है। सो 21 पॉइंट्स में से 2 सेलेक्ट करना है तो 21C2, बहुत सिंपल। इसका होगा 21 इंटू 20/2 दैट इज 210। 210 डिफरेंट कार्ड्स यू कैन ड्रा व्हेन 21 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्किल आर गिवन। ओके राइट, अभी नंबर ऑफ, इधर भी सेम टू सेम, इधर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट पूछेगा। ओके, सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के लिए कितना पॉइंट चाहिए, ट्रायंगल जोड़ना है तो 3 वर्टिसेस चाहिए। ओके, 3 वर्टिसेस कैसा होना चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसा तो नॉन कोलिनियर ही है। तो 21 में से आपको 3 सेलेक्ट करना है, बस हो गए, काम खत्म। 21C3 क्वाड्रिलेटरल चाहिए, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सेम, ये भी 21C4 क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 चाहिए। पेंटागन चाहिए 21C5, हेक्सागन चाहिए 21C6, ऐसा जाता ही रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन। उसके बाद सर इधर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए तो ऐसा है, मान लो कोलिनियर पॉइंट्स देता है तो कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको n पॉइंट्स दिया है, n पॉइंट्स दिया है इन अ प्लेन in which m points on collinear, मतलब m पॉइंट्स एक ही लाइन पे है। देन नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट या लाइंस, लाइन सेगमेंट ही कह सकते हैं, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स या लाइंस भी बोल सकते हैं। सो कितना लाइन सेगमेंट आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है राइट, तो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इधर पॉइंट A B C D 4 अलग अलग लिया, उसके बाद 5वां 6वां। सो ये सारे पॉइंट्स अलग अलग है बट दीज 3 आर ऑन द सेम लाइन। अब देखते मुझे नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म करना है, तो A B AC AE AD AF सभी आ जाएगा, जैसा B से भी सभी आ जाएगा, C से भी आएगा, बट F से देखे तो FE होने दो FD होने दो एक ही लाइन होगा। जब E से देखे तो EF होने दो ED होने दो सेम लाइन हो जाएगा।
जब डी से देखे तो डी डी एफ सेम लाइन होगा, बट इससे ऐसा नहीं हो रहा है, सेम लाइन सेगमेंट कभी रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। सो इधर टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितना होगा, NC2 होगा, क्योंकि आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करने का है। बट ये जो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है इससे एक ही लाइन बनेगा, इससे एक ही लाइन बनेगा, ये सारे अलग अलग लाइन ड्रा नहीं कर सकते। सो जितने भी पॉइंट्स कोलिनियर है, M पॉइंट्स कोलिनियर है, उससे जितने भी लाइन सेगमेंट बनता है सारे सेम ही है। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड विथ M पॉइंट्स कितना होगा, NC2 होगा। इसको निकालो, क्योंकि ये फॉर्म ही नहीं कर रहे तो हटा दिया, सब्ट्रैक्शन। बट ये सारे मिलके एक लाइन तो बना रहे हैं ना, तो +1, सारे मिलके एक लाइन तो बना रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट से जितने भी लाइन सेगमेंट फॉर्म करता है वो सारे निकाल दिया, बट एक लाइन तो बन रहा है, तो +1, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में सेम टू सेम N पॉइंट्स दिया है, जिसमें M पॉइंट्स ऑन L1 लाइन, P पॉइंट्स ऑन L2 लाइन, मतलब M पॉइंट्स एक लाइन पे है, N पॉइंट्स दूसरा लाइन पे है, P पॉइंट्स दूसरा लाइन पे है। देन टोटल लाइन सेगमेंट, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितना हो जाएंगे, सेम NC2 माइनस इसके वजह से जो फॉर्म होता है उसको हटा दो, इसके वजह से जो फॉर्म होता है उसको हटा दो। बट ये जो लाइन है L1 तो फॉर्म हो रहा है, इससे बनने वाला सारे लाइन्स को हटा दिया इंक्लूडिंग एंटायर लाइन, तो उसको तो ऐड करना पड़ेगा। इधर भी इससे जो लाइन्स फॉर्म हुआ सभी को हटा दिया, बट एक लाइन तो फॉर्म हुआ +1। जितने भी कोलिनियर आता है उतना +1 आपको ऐड करने पड़ेगा, और जितना लाइन्स फॉर्म होता है उसको हटाना पड़ेगा। हाँ, इसमें ट्रायंगल्स देखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ये सेकंड वाला केस थोड़ा क्रिटिकल होगा, सिर्फ हमने फर्स्ट वाला केस से बात करते, जिसमें N पॉइंट्स दिया है, जिसमें M कोलिनियर है, M पॉइंट्स कोलिनियर है। सो कितना हो जाएगा, ट्रायंगल के लिए NC3 माइनस ये कोलिनियर है, जब कोलिनियर पॉइंट्स होता है ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो MC3 हटा दिया। हाँ, इधर +1 क्यों नहीं कर रहे सर, लाइन सेगमेंट से लाइन फॉर्म हो रहे, बट ट्रायंगल थोड़ी फॉर्म हो रहे। तो पिछले बार में तो आपको लाइन फॉर्म हुआ, उसके वजह से +1 ऐड किया, बट ये कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहे, +1 ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, राइट। उसके बाद आपको ऐसा दिया है 10 स्ट्रेट लाइंस, 10 स्ट्रेट लाइंस दिया है, नो 2 आर पैरेलल, कोई भी 2 पैरेलल नहीं है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितना इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर्म करने के लिए आपको कितना लाइंस चाहिए, मिनिमम 2 लाइंस चाहिए। तो 10 में से 2 सेलेक्ट करो, बस इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। अब जितना सिलेक्शन करते हो, जितना 2 लाइंस को सिलेक्ट करते हो, हर बार एक नया पॉइंट मिलता ही जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स विल बी 10C2। सेम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, ट्रायंगल्स फॉर्म, चलो ट्रायंगल फॉर्म करना है तो कितना लाइंस चाहिए आपको, 3 लाइंस चाहिए। इसमें जो कोई भी 2 लाइंस पैरेलल नहीं है तो ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। सो आपको 3 लाइन सेलेक्ट करना पड़ेगा, 10C3। सो नंबर ऑफ ये हो गया। उसके बाद 10 स्ट्रेट लाइन्स है, जिसमें 3 लाइन्स आर पैरेलल। सो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब देखो 10C2 हो गए माइनस। अब ये 3 लाइन्स जो है, ये 3 लाइन्स अपने आप से 3 में से कोई भी 2 इंटरसेक्शन नहीं होगा। सो 3C2 हटा दो, क्योंकि ये लाइन ये दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये भी ये दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसा 3 अलग अलग दिया
तो कितना इंटरसेक्शन पॉइंट 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स अभी नहीं आएंगे। सो अब देखो 3C2 में फार्मूला क्या आएगा, 3C2 वैल्यू 3 आ जाएगा और 3 पॉइंट्स नहीं आएंगे, इसके जगह पे आपको ऐसा आ रहा है, ये 3 पॉइंट्स कम हो गए। सो जब भी ऐसा कोलिनियर होता है मतलब पैरेलल होता है उसको हटाना पड़ेगा, राइट। सो ये हो गया। उसके बाद इधर 10 लाइंस दिया है और 4 सर्कल्स दिया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितना होंगे, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे, ओके, इधर एक सर्कल ऐसा आया, दूसरा सर्कल भी ऐसा इंटरसेक्ट, एक ही जगह पे कोइंसाइड नहीं होना चाहिए, सभी जितने भी पॉइंट्स है सब भी अलग अलग है। लाइंस का इंटरसेक्शन अलग है, उसमें से सर्कल जाएगा नहीं, सर्किल लाइन का इंटरसेक्शन अलग है, उसमें से दूसरा लाइन जाएगा नहीं, ऐसा। सो मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स, सो 10 लाइन्स है, इसमें से कितना इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनेगा, 10C2 प्लस 4 सर्किल्स है, ईच सर्किल अपने आप से इंटरसेक्ट करेगा, कितना पॉइंट बना देगा, 2 पॉइंट्स बनाएगा देगा इनटू, तो सर्किल के इंटरसेक्शन के लिए 2 तो लेना पड़ेगा 4C2, उसके बाद प्लस लाइन और सर्किल भी इंटरसेक्ट करेगा, लाइन और सर्किल इंटरसेक्ट करे तो कितने बार इंटरसेक्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 बार। सो 2 इंटू एक लाइन सेलेक्ट करो 10C1, एक सर्किल सेलेक्ट करो 4C1। सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जिसमें कोई भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट से कोइंसाइड नहीं हो रहे। सो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। सो 10 लाइन्स है जिसमें कोई भी दो लाइन्स पैरेलल नहीं है, ओके, और कॉन्करेंट भी नहीं है, कॉन्करेंट मतलब एक ही जगह पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ऑल आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, नो 3 आर कॉन्करेंट और नो 2 आर पैरेलल। 4 सर्किल्स है, 4 सारे डिफरेंट सर्किल्स है, दे आर इंटरसेक्टिंग इन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। उसके बाद सो टोटल नंबर ऑफ मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे होंगे, लाइन्स अपने आप इंटरसेक्ट करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स टेकन बाय द लाइन्स, हियर इंटरसेक्शन पॉइंट्स गिवन बाय द सर्किल्स, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट्स टेकन बाय सर्किल विद द लाइन। सो ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाएगा आपको। सेम ऐसा अपने लाइन सेगमेंट्स लिया ना, लाइन सेगमेंट से कितना अलग अलग पॉइंट से कितना ये आ रहा है, क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट्स आ रहे हैं। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स आएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स एक ऐसा ढूंढ लेते हैं, वो भी करते हैं हमने। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलीगन दिया है, पॉलीगन में कितना वर्टिसेस रहेंगे, n वर्टिसेस रहेंगे, वर्टिसेस इसमें नो 3R कोलिनियर, ओके। इसमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितना फॉर्म होंगे, NC2 सीधा। हाँ, जैसा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हेक्सागन ले रहा हूं मैंने, इसमें आपको कितना लाइन सेगमेंट फॉर्म होंगे, देखो इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ दो, इसको जोड़ दो, हर किसी से जोड़ दिया, ठीक है। इसमें से इधर भी आना चाहिए एक, हर वर्टेक्स से 3 लाइन जा रहे बराबर। सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट आ गया जो हेक्सागन से फॉर्म होगा। ये सारे लाइन सेगमेंट्स कितना आएंगे, सो 6 है, 6 से 2 निकलना है तो 6C2 दैट इज 6 इंटू 5/2 दैट इज 15 लाइन सेगमेंट्स आ रहे हैं टोटल, इंक्लूडिंग द साइड्स। आपको सिर्फ डायगोनल चाहिए, सो ईयर नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल चाहिए तो टोटल लाइन सेगमेंट से साइड्स निकाल दो, कितना साइड्स फॉर्म होंगे, जितना पॉइंट्स दिया है उतना ही साइड्स n। सो इसको सिंप्लीफाई करो, n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n, अब सिंप्लीफाई कर तो n इंटू n माइनस 3/, दिस इज नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछा गया है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स। और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसा आपका क्लास में फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चेस गेम्स पूछा है, चेस गेम्स पूछा है, कितना चेस गेम्स दोनों का बीच में लगाना है तो
अब 2 बंदे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 50C2, जितना सिलेक्शंस आता है उतना गेम्स बनेगा। जैसा नंबर ऑफ शेक हैंड्स, डिफरेंट शेक हैंड्स। सो ईच स्टूडेंट आपका क्लास में दूसरा स्टूडेंट से मिल रहे, हाथ मिला रहे। सो अभी तो मिलाना नहीं, जनरली तो मिला रहे, तो कितना आ जाएगा 50C2। ओके, सो 2 बच्चे को सिलेक्ट करो, हाथ मिला दो। मैं किसी दूसरे से हाथ मिलाया, वो मुझे से हाथ मिलाया, दोनों एक ही है। ओके, सो ये परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन नहीं है। सो ऐसा हमने अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। सो ये कॉम्बिनेशन है। अगले लेक्चर में और भी कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में सामने लेके आऊँगा। सो तब तक आप प्रैक्टिस कर लेना स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन के ऊपर। और भी क्वेश्चन है, जैसा कमिटी फॉर्म करना, और भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसा देखने गए तो एक कमिटी फॉर्म करना है। ओके, कमिटी फॉर्म करना है। एक कमिटी में मुझे 5 मेंबर्स चाहिए। ओके, आपके पास 6 गर्ल्स है, 4 बॉयज है। हाउ मेनी वेज यू कैन फॉर्म द कमिटी? सो टोटल, कोई कंडीशन नहीं दिया है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कमिटीज़ कितना हो जाएंगे आपके पास? टोटल कितना है? 10 है। कितना चाहिए? 5 चाहिए। सो 10 में से 5 सेलेक्ट कर दो, बस हो गए। बट इसमें कुछ कंडीशन रखा है। सो इधर ऐसा बोला है, एटलीस्ट 1 बॉय, कंपल्सरी एक बॉय होना चाहिए। सो इधर बॉयज़, इधर गर्ल्स है। बॉयज़ कितना है आपके पास? 4 है, गर्ल्स है 6। एटलीस्ट 1 बॉय मतलब 1 ले सकता हूँ, या 2 या 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4। जब 5 लोगों का कमेटी चाहिए आपको, एक बॉय लिए तो 4 गर्ल्स होगा, इधर 3, इधर 2, इधर 1। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएंगे। 4 में से एक सेलेक्ट करना है तो 4C1 इंटू 6C4। ओके, कमेटी एक फॉर्म हो गया। इधर भी 4C2 इंटू 6C3, 4C3 इंटू 6C2, 4C4 इंटू 6C1। सो इसको सिंप्लीफाई करके ऐड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज़ टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कमिटीज। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो देखते हैं अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक आप प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेना। और आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।